तो देखिए, अखिलेश यादव निकाय चुनाव के नतीजों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो साफ हो जाता है कि चुनाव में भाजपा के दिग्गज नेताओं के मुकाबले सपा के दिग्गजों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। सपा के जिन नेताओं के कंधों पर अलग अलग क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी थी, वो सपा को जीत के रास्ते पर ले जाने में नाकाम रहे। अब इसको लेकर सपा के अंदर से ही सवाल उठने लगे। निकाय पथ पर सपा के दिग्गजों का फ्लॉप शो, हार का जमानत जब्त संदेश, संगठन में सर्जरी करेंगे अखिलेश। निकाय के नतीजे सबके सामने हैं और सामने है निकाय चुनाव में सपा के उन दिग्गज नेताओं का प्रदर्शन जिनके कंधों पर चुनावी रेस में साइकिल की रफ्तार को बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। निकाय चुनाव में सपा को सिर्फ हार का ही सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि 2544 पदों पर सपा प्रत्याशी जमानत तक नहीं बचा पाए। इसमें गाजियाबाद, मथुरा, सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, शाहजहांपुर जैसे नगर निगम शामिल हैं, जहां महापौर के पद पर सपा प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। मतलब साफ है कि सपा ने जिन नेताओं को चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी थी, वो परीक्षा में बुरी तरह से फेल हो गए। रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर में कोई जादू नहीं दिखा पाए, तो वहीं मथुरा के प्रभारी उदयवीर सिंह और संजय लाठर भी फेल हो गए। मथुरा में समाजवादी पार्टी चौथे स्थान पर रही। रायबरेली, बलिया, फर्रुखाबाद और वाराणसी में भी समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन फीका ही रहा। सपा ने ऐसे दिग्गज नेताओं को भी निकाय चुनाव की जिम्मेदारी दी थी, जिनको लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारने की तैयारी चल रही थी। सपा ने मनोज पांडे को रायबरेली और वाराणसी की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन मनोज पांडे अपने ही विधानसभा क्षेत्र ऊंचाहार में भाजपा को जीत से नहीं रोक पाए। यहाँ सपा प्रत्याशी शाहीन सुल्तान चौथे नंबर पर रही। रायबरेली की 1 नगर पालिका और 9 नगर पंचायतों में सपा को हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप के पास थी, जो कि लखनऊ नगर निगम में सपा को जीत नहीं दिला सके। महापौर प्रत्याशी वंदना मिश्रा चुनाव हार गए। वार्ड स्तर पर सपा 21 सीट पर सिमट गई। लखनऊ की 10 नगर पंचायतों में से 3 पर ही सपा को जीत मिली। सपा ने पूर्वांचल के कुशीनगर जिले और घोसी नगर पालिका की जिम्मेदारी स्वामी प्रसाद मौर्य को सौंपी थी, जो सपा को जीत दिलाने में नाकाम रहे। कुशीनगर में 1 नगर पालिका और 10 नगर पंचायत है। इनमें से सिर्फ हाटा नगर पंचायत में सपा को जीत मिली। बलिया की जिम्मेदारी सपा के कद्दावर नेता रामअचल राजभर के पास थी, लेकिन रामअचल राजभर जमीन पर मतदाताओं का मूड बदलने में नाकाम रहे। यहाँ की बलिया नगर पालिका में भाजपा ने जीत दर्ज की। जिले की 10 नगर पंचायतों में से सिर्फ 3 पर सपा को जीत मिली। अगर इटावा को छोड़ दे तो हर एक जिले में सपा के दिग्गज नेता अपना प्रभाव नहीं छोड़ सके। इटावा में आदित्य यादव के नेतृत्व में सपा ने नगर पालिका की 3 सीटों पर कब्जा जमाया। ये आंकड़े बताते हैं कि निकाय चुनाव में भाजपा के दिग्गज नेताओं के मुकाबले सपा के दिग्गज नेताओं की रणनीति कहीं ज्यादा कमजोर रही। अब यहीं से सवाल उठ रहा कि ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव क्या कोई बड़ा कदम उठाएंगे? क्या आने वाले दिनों में सपा में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? ज्यादातर टिकट सपा के धुरंधरों की सिफारिश पर या उनके करीबियों को ही दिए गए थे, फिर भी वो अपने लोगों को जिताने में कामयाब नहीं हो सके। चूंकि निकाय चुनाव को 2024 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा था और सपा को अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हो सके, इसीलिए पार्टी के इन सभी धुरंधर नेताओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। 2024 के मद्देनजर सपा के प्रभारियों को लेकर बदलाव की भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पार्टी नेतृत्व बैठे विशुद्ध वैज्ञानिक तरीके से हम समीक्षा करें कि आगे आने वाले समय में अच्छा कैसे कर सकते हैं, इस पर हम विचार करेंगे और विचार नहीं इसको क्रियान्वित करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आएंगे। अभी तो 2 दिन हुए चुनाव परिणाम को, थोड़े दिनों बाद हम लखनऊ जाएंगे, बैठ के बात करेंगे और हम ये अपेक्षा करेंगे, उनसे कहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि समीक्षा जरूर होनी चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव जी परीक्षा में फेल उस असफल छात्र की तरह हैं जो हर परीक्षा में फेल होने के बाद नए नए बहाने बना लेता है। कभी कहता है क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, कभी कहता है एग्जामिनर ने बहुत सख्ती कर दी थी, इस वजह से नकल नहीं कर पाए। तो अखिलेश यादव जी बजाय अपनी कमी को स्वीकार करने के हमेशा नए नए बहाने ढूंढते हैं। सत्यता तो यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर भरोसा नहीं करती है
जनता को यह लगता है कि जब भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है तो अराजकता करती है और जनता के साथ धोखा करती है, इसीलिए हर बार उन्हें चुनाव में हराने का काम जनता करती है। सपा की हार के पीछे एक तस्वीर और भी सामने आ रही। कई सीटों पर चुनाव में उतरे प्रत्याशियों का साफ कहना है कि वो निकाय चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व के कहने पर चुनाव के मैदान में नजर आए। ये सही है कि ये चुनाव जो मेयर का चुनाव है ये हम लड़ना नहीं चाहते थे, ना ही मेरी पत्नी लड़ना चाहती थी। लेकिन हम लोग पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी के निर्देश का पालन करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश हुआ कि आपकी पत्नी को चुनाव लड़ना है, तो हमारी पत्नी ने चुनाव लड़ा। और हमारी चुनौती ये भी थी कि पिछले कई चुनाव से हम लोग तीसरे और चौथे की लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो और चाहे वो महापौर चुनाव हो, हम लोग तीसरे और चौथे की लड़ाई लड़ते थे। तो हमारा कर्तव्य था कि पहले हम अपने लोगों को संगठित करके इस प्रकार से हमला करें कि हम कम से कम लड़ाई में तो आवे। अमिताभ वाजपेयी के इस बयान से पूरी तरह साफ है कि सपा के रणनीतिकार और दिग्गज नेता उम्मीदवारों के चयन और प्रचार का सटीक प्लान तैयार करने में कहीं न कहीं चूक गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।